हेलो फ्रेंड्स, मल्टी टैलेंट वीडियो में आपका स्वागत है। और फ्रेंड्स, आज वही बात करेंगे जो लास्ट वीडियो में बात की थी हमने कि एक वेडिंग एल्बम टेम्पलेट किस तरह से बनाया जाए। और इस ट्यूटोरियल में वेस्टर्न स्टाइल में जो एल्बम बनते हैं, काफ़ी ज़्यादा उसी पे वर्क चल रहा है। और वेस्टर्न के साथ में ही जो आजकल फैदर में भी काफ़ी लोग यूज़ कर रहे हैं, वो एल्बम किस तरह से डिज़ाइन किया जाता है उसके बारे में मैं इस ट्यूटोरियल में बात करूँगा। तो सबसे पहले क्या करता हूँ कि मैं 1236 का एक टेम्पलेट ले लेता हूँ और 250 का इसका रेजुलेशन ले लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, 250 का रेजुलेशन लेने के बाद में इसको ओके कर दिया मैंने। और इसका एक सेंटर पॉइंट होता है, कंट्रोल आर करके यहाँ से देखिए ये रूलर टूलर आ गया और यहाँ से ड्रैग किया मैंने ऊपर से। अगर आप ड्रैग करोगे तो नीचे आ जाएगा, नीचे का सेंटर आ जाएगा, और यहाँ से आप ड्रैग करोगे तो इधर का सेंटर आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये एक सेंटर ले लिया। काफ़ी लोग क्या करते हैं कि यहाँ से सेंटर भी ले लेते हैं। ये नए यूजर्स के लिए होता है कि उन जो नई डिज़ाइन बनाते हैं वो आधा इंची का, और ये ले लिया कि ये फिर आपके प्रिंटिंग एरिया में सेफ बचे। ठीक है, और यहाँ से भी अगर आप आधा आधा लें तो आप ले सकते हैं ऐसे। ठीक है, मैन्युअली। और इसका एक शॉर्टकट तरीका भी है, वो भी मैं नेक्स्ट टाइम बताऊंगा आपको कि ये डायरेक्टली आप शॉर्टकट कैसे ले सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अभी सेंटर पॉइंट तो मैंने ये ले लिया है। अब इसमें वर्क करेंगे वही मैन्युअली। और इसमें आज एक अल्टीमेट ऐसी डिज़ाइन बनाएंगे कि लास्ट टाइम मैंने काफ़ी टाइम पहले बनाई थी ऐसी डिज़ाइन, और पूरा मैन्युअली मैं आपको बताऊंगा इसमें। तो देखिए, सबसे पहले क्या करते हैं कि ये मान लीजिए कि ये वाली इमेज इसमें ड्रैग कर देते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, ये वाले ड्रैग करके और इसको हल्का सा छोटा कर लेते हैं। यहाँ पे इसको मैंने प्रेस कर दिया। ठीक है, बिल्कुल मैन्युअली बताऊंगा, हर चीज़ स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इसमें क्लियर करता रहूँगा। अब इसमें क्या करेंगे कि नेक्स्ट कोई इमेज है तो वो ले लेते हैं, ये वाली इमेज नेक्स्ट। इसको मैंने नेक्स्ट ले लिया और कंट्रोल वी करके, अब कंट्रोल टी मैंने कर दिया। शिफ्ट और कंट्रोल के साथ में टी प्रेस करूँगा तो जितनी इमेज आपकी पहले वाली, जितना छोटा पहले वाला इमेज हुआ था उतना ही छोटा ये हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद में एक और इमेज और मैं इसमें ड्रैग करना चाहूँगा कि मैं कौन सी इमेज इसमें ड्रैग करूँ। तो आप अपने सीरियल के हिसाब से इसमें ड्रैग करिए, और मैं सिर्फ ये आपको डिज़ाइन बनाना बता रहा हूँ कि आप डिज़ाइन किस तरह से बनाएंगे। ठीक है, तो इसको कॉपी किया और इसके अंदर मैंने पेस्ट कर दिया, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या करेंगे, अब इन तीनों को अलाइन करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए ये इमेज इसके मर्ज हो गई इसमें। तो इसको एक बार कंट्रोल जे करके इसको वापस वाइट कर देता हूँ मैं। अब इन तीनों को मैं क्या करूँगा कि हल्का सा छोटा कर लिया। और इसमें मैं इतने इफ़ेक्ट बताऊँगा आपको, मैन्युअली बता रहा हूँ, इतने इफ़ेक्ट बताऊँगा कि आप किसी भी एल्बम में अगर बनाते रहेंगे और इफ़ेक्ट लगाते रहेंगे तो आपके एल्बम में इतनी जान आ जाएगी कि वो बहुत ही क्रिएटिविटी आपका एल्बम लगेगा फ्रेंड्स। ठीक है, ये देखिए ये चारों को मैं फिर अलाइन कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे अलाइन करके स्पेस मैंने ये यहाँ से अलाइन, इनका दोनों का स्पेस बराबर हो गया। ये यहाँ का और यहाँ का स्पेस और यहाँ का, इन दोनों का यहाँ से मैंने इसको अलाइन कर लिया। इनका वर्टिकल जो भी डिस्टेंस था वो मैंने कम कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें क्या करेंगे कि कलर ऐड करेंगे। या तो कलर ऐड कर लीजिए, या फिर कोई ऐसी इमेज हो, वो इमेज आपको लगानी हो वो आप इसमें लगा सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जैसे मान लीजिए कि मैं इसमें कलर ऐड करना चाहूँगा, तो मैं सबसे पहले कलर कौन सा ऐड करूँगा इसमें कि मुझे ये कलर लगाना है। मान लीजिए ग्रेस्ट बैकग्राउंड पर क्लिक किया और बैक कर दिया मैंने। ठीक है, ऑल्ट के साथ मैंने बैक प्रेस किया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं किसी भी एक अच्छी इमेज पे कि जिसको हाईलाइट करना हो। जैसे मान लीजिए कि ये वाली इमेज है, इसको हाईलाइट करना है। यहाँ पे इस इमेज को हाईलाइट करना है, इसको वही कॉपी पेस्ट किया। अब इस इमेज को मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया, जो स्पेस मेरे पास था उसी पे मैंने प्रेस कर दिया। ठीक है, अब वही तरीका
कि आप लेयर में गए, लेयर मास्क, लेयर में गए, लेयर मास्क हाइड ऑल, लेयर मास्क में गए, लेयर हाइड ऑल पे आप जैसे क्लिक करेंगे, बी प्रेस करेंगे, बी प्रेस करने के बाद में आपकी यहाँ पे ओपेसिटी जीरो, नॉर्मल मोड आपका नॉर्मल होना चाहिए, ओपेसिटी आपकी 100 होनी चाहिए और फॉलो आपका 100 होना चाहिए। अब आप इसको ड्रैग करेंगे, ये देखिए जितना आप ड्रैग करेंगे उतना ही आपका इमेज बाहर निकल के आएगा, ये देखिए। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ तक क्लियर। अब देखिए एक पार्ट पे काम कर रहे हैं, इस पे मैंने बॉर्डर लगा दिया है यहाँ पे स्टॉक। ठीक है, यहाँ पे देखिए अब इनसाइड पोजीशन आपकी जो है वो एक आउटसाइड है, एक इनसाइड है और एक सेंटर है। तो आप इनसाइड पे वर्क करेंगे, इनसाइड पे वर्क करते ही आप इसकी ओपेसिटी 10 कर दीजिए। 10 करते ही आप यहाँ पे न्यू स्टाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू स्टाइल कर दीजिए, ओके कर दीजिए, ओके किया। तो अब आपको दोबारा से स्टाइल लेने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली स्टाइल यहाँ पे ले सकते हैं। जैसे ये स्टाइल मैंने बनाई है और ये स्टाइल मैंने बनाई। स्टाइल आप विंडो में जाके और यहाँ से स्टाइल ओपन करेंगे, ये देखिए ये स्टाइल आ गया। अब ये जो स्टाइल आपने बनाई है लास्ट टाइम में वो स्टाइल यही है। ठीक है फ्रेंड्स, जो सबसे एंड में आएगी वही आपकी न्यू क्रिएट स्टाइल है। अब देखिए इसमें क्या करना है कि अब यहाँ तक तो आ गया। अब मैं चाह रहा हूँ कि इसके चारों तरफ एक बॉर्डर बने, या फिर जैसे मान लीजिए इसके चारों तरफ मैं एक बॉर्डर बना लेता हूँ। रेक्टेंगल लिया मैंने, ऑल्ट के साथ में बैक स्पेस प्रेस किया, कंट्रोल यू किया और लाइट कर दिया, यानी कि इसको वाइट कर दिया और इसको बैक लेके गया। देखिए मैं बैक लेके गया, ये लीजिए। अब इसको अलाइन कर दिया मैंने कि ये चारों तरफ से अलाइन है क्या। अब अलाइन का भी अगर प्रॉपर अलाइन करना है उसका भी एक तरीका है, अगर बाकी अगर ना करो तो IDSC आप कर सकते हो। अब इसकी आपने ओपेसिटी कम कर दी, चाहे तो आप इसकी ओपेसिटी कम कर दो या फिर इसको ओवरले कर दो, ओवरले कर दो या स्क्रीन कर दो। ठीक है, ओपेसिटी इसकी मैं कम कर दी मैंने, ये देखिए। ठीक है, अब आपको क्या करना है, मैं चाह रहा था कि यहाँ पे कुछ इफेक्ट सा लग जाए, यहाँ पे कुछ इफेक्ट सा लग जाए, यहाँ पे कुछ ना कुछ इसमें क्रिएटिविटी हो जाए। तो ये देखिए इसको क्लिक किया, ऐसे क्लिक किया, छोटा किया, ये किया। ठीक है, इस तरह से करके और इसको मैंने डिलीट कर दिया। डिलीट करने के बाद में इसी चीज़ को मैं लेके यहाँ पे आ गया। ठीक है, पकड़ के यहाँ पे लेके और इसको डिलीट कर दिया। ये मैंने L प्रेस किया तभी ये आया है। ठीक है, अब यहाँ पे ये डिज़ाइन हो गया। अब क्या करना है कि इसमें और एक क्रिएटिविटी लगानी है कि मान लीजिए एक, चलो मैं एक रेक्टेंगल वैसे ही ले लेता हूँ। ये रेक्टेंगल मैंने ले लिया है। ठीक है, कंट्रोल T करके इसको मैंने यहाँ पे इसकी पोजीशन 45 दे दी, सॉरी इसकी पोजीशन मैंने कंट्रोल T करके और 45 दे दी, यानी 45 डिग्री पे इसको मैंने रोटेट कर दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसको बड़ा किया मैंने, ये देखिए बड़ा कर लिया। अब इसको सेंटर पॉइंट लगा के, मान लीजिए सेंटर पॉइंट है इसका, ये लीजिए। अब इसको सेलेक्ट कर लो, पीछे वाले को डिलीट कर दो, ये लीजिए, और इसको हटा दो। अब देखिए ये एक अलग सा डिज़ाइन आपका क्रिएट हो गया। ऐसे लग रहा है कि मतलब ये डिज़ाइन अलग ही क्रिएटिविटी है इसमें। ये देखिए ये चीज़ आपको कहीं पे कोई भी इस तरह से आप किसी भी चैनल पे ट्राई करेंगे नहीं मिलेगा आपको फ्रेंड्स। अब देखिए यहाँ तक आपका क्लियर हो गया, एक नई डिज़ाइन आपकी क्रिएट हो गई। अब इस पे इफेक्ट लगाएंगे या फिर इस पे इफेक्ट लगाएंगे, किसी ना किसी पे इफेक्ट लगाएंगे तभी तो अपना ये टेम्पलेट बहुत यूनिक बनेगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब बात करते हैं इसमें कि इसमें 2 इमेज लगाएं और वो भी फैदर में लगाएं। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए फैदर में 2 इमेज लगाते हैं और वो किस टाइप से लगाएंगे वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि इसमें दूसरा इमेज लगाते हैं ये वाला। चलो इस पे वर्क कर लेते हैं। इस पे वर्क किया, कंट्रोल C कंट्रोल W वही किया और इसको मैंने छोटा कर दिया, तो यहाँ पे मैंने प्रेस कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद में एक इमेज ये ले लेते हैं।
कंट्रोल ए, कंट्रोल सी, कंट्रोल डब्ल्यू और कंट्रोल वी और कंट्रोल टी करके इसको मैंने छोटा कर दिया है। ये डिज़ाइन आपके लिए इतना यूज़फुल रहेगी, इसमें आप 4-5 चीज़ें आपकी इतनी क्लियर हो जाएंगी। अभी देखिए एक चीज़ का आइडिया मैंने ये दे दिया है आपको कि किस तरह से आप इस तरह का बॉर्डर बना सकते हैं। ये देखिए, ठीक है, यहाँ तक क्लियर आपका। अब क्या करना है आपको कि इसको यानी ऊपर वाली लेयर को, इस लेयर को लोड सिलेक्शन किया, ओके किया, राइट क्लिक किया, सिलेक्शन इनवर्ज किया, ठीक है। अब इसमें मैं फेदर कर देता हूँ 80 का, 80 का जैसे मैंने फेदर किया। अब इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। 2 3 4 5 बार मैंने इसको डिलीट कर दिया, ठीक है। अब इसके ऊपर वो सेम चीज़ अप्लाई करनी है, इसी इमेज के ऊपर लोड सिलेक्शन, एल प्रेस किया, राइट क्लिक किया, सेलेक्ट इनवर्ज किया, फेदर कर दिया मैंने, और इस पर मैंने वही 1 2 3 4 और 5 बार इसको मैंने डिलीट किया। तो देखिए ये क्या हुआ कि यहाँ पे फेदर में ये कन्वर्ट हो गया है। अब इस पे इफ़ेक्ट की बात करेंगे, इस पे अलग अलग इफ़ेक्ट लगाएंगे। तो देखिए सबसे पहले इस पे मैं क्या करता हूँ कि वही एक रेक्टेंगल लगा लेता हूँ, ठीक है, और इसको कर देता हूँ वाइट, और देखिए ये बैक में लेके चला गया मैं, ठीक है। यहाँ तक आपके क्लियर हो गया होगा कि देखिए एक वाइट के अंदर मैंने किस तरह से इसको, और ओवरले कर दीजिए इसको। अब F7 प्रेस किया, इसको ओवरले कर दिया। अब यहाँ पे एक डिज़ाइन मतलब कोई पोर्ट्रेट वगैरह है या कुछ भी और लगाना है वो आप लगा सकते हैं। तो मान लीजिए इसमें एक पोर्ट्रेट लगाते हैं, कुछ है, इसको मैंने कॉपी पेस्ट किया और यहाँ पे प्रेस कर दिया। मैं चाह रहा हूँ कि ये पोर्ट्रेट इतना लगे, ठीक है। ये देखिए ये पोर्ट्रेट इतना लगने के बाद में, ठीक है फ्रेंड्स, अब इसमें इफ़ेक्ट भी आप लगा सकते हो, अलग अलग इफ़ेक्ट समझा रहा हूँ। अब वापस से मैं एक बार इसको, आपने क्या किया कि यहाँ पे लुमिनिसिटी कर दिया। लुमिनिसिटी करने के बाद में आप कंट्रोल जे प्रेस करेंगे, इसकी एक डुप्लीकेट बनाएंगे और इसको अगर आप स्क्रीन कर देंगे तो ये इफ़ेक्ट आएगा, ठीक है। और अगर इसको आप सॉफ्ट लाइट कर देंगे तो ये इफ़ेक्ट आएगा। ये देखिए सॉफ्ट लाइट मैंने किया तो ये इफ़ेक्ट आ गया। अब सॉफ्ट लाइट में ये अच्छा लग रहा है तो ठीक है, ये देखिए, ठीक है। और कंट्रोल यू करके इसकी कलर वेरिएशन आप देख सकते हैं कि आपको कौन सा कलर इसमें चाहिए, देखिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो सॉफ्ट लाइट करने के बाद में भी आप कलर इसका हल्का सा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये कलर हो गया। अब इसको करना क्या है कि इसको मैं वापस से एक बार डिलीट कर देता हूँ। रीज़न ये है कि इसको मास्किंग करनी है पहले। तो लेयर में गया, लेयर मास्क और हाई डाल, वही बी प्रेस किया मैंने और यहाँ पे ड्रैग कर दिया, ठीक है। अब देखिए इसको कंट्रोल जे किया और वही सॉफ्ट लाइट मैंने यहाँ पे लगा दी है, ठीक है। सॉफ्ट लाइट लगाने के बाद में अब देखिए इसके ऊपर ये आ रहा है तो इसको क्या करेंगे, ऑल्ट करके और इसको नॉर्मल कर लीजिए, ठीक है। ओपेसिटी इसकी कम कर दीजिए। जो पार्ट, अब देखिए जो पार्ट इसके अंदर आ रहा है, इसी के अंदर आ रहा है, तो इसको क्या करेंगे आप लोड सिलेक्शन लेके और इस पार्ट को डिलीट कर दीजिए। ये देखिए ये जो पार्ट इसके अंदर आ रहा था इसको मैंने डिलीट कर दिया है। अब देखिए इस पर क्या करना है कि ये जो येलो कलर आ रहा है, येलो कलर की एक थीम लगानी है, क्योंकि येलो और ये जो केसरिया कलर आ रहा है, ये दो कलर का थीम अपने को इसी डिज़ाइन में लगाना है। तो यहाँ पे मैंने क्लिक किया, ड्रैग किया, बैक किया, ठीक है। अब वापस से इसको क्या करूँगा मैं कि इसको 0 ही ले लेते हैं। रीज़न ये है कि पीछे का बैक भी इसमें दिखाई दे रहा है। ये 0 मैंने यहाँ पे प्रेस कर दिया। अब येलो वाले को हल्का सा लाइट कीजिए आप, ये प्रॉपर येलो आ गया। अब ये जो केसरिया कलर है अपना, इसको भी मैं थोड़ा सा क्लिक कर लेता हूँ, यानी कि थोड़ा सा लाइट कर लेता हूँ और इस पर ये कलर लगा दिया हल्का सा। इससे क्या होगा कि आपकी एक थीम ऐड हो गई कि आपका जो एल्बम के अंदर कुछ एक कलर ऐसे थे कि वो कलर इस पे मैच हो रहे हैं, ठीक है फ्रेंड्स।
यहाँ तक क्लियर। अब इसमें वापस से एक इफ़ेक्ट की बात करेंगे कि मान लीजिए कि ये जो डिज़ाइन है इसके अंदर मैं इस कलर को ले लेता हूँ, ये वाला जो कलर है या फिर ये वाले जो कलर है, इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग किया, कंट्रोल सी कंट्रोल वी। ठीक है, कलर आपको खुद को चूज करने होंगे कि किस टाइप का कलर कैसे काम करेगा। ठीक है फ्रेंड्स, इसको मैंने डार्क करके थोड़ा सा बड़ा कर लिया। अब कंट्रोल फिल्टर में जाके ब्लर पे क्लिक किया, जेनेस ब्लर पे क्लिक किया और ओके कर दिया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको थोड़ा सा बड़ा कर दिया, बैक किया बैक किया बैक किया बैक किया, जितना बैक हो उतना बैक किया, क्योंकि मुझे इफेक्ट यहाँ पे लगाना है। अब इसको ओवरले करता हूँ मैं सबसे पहले, या फिर सॉफ्ट लाइट। अगर सॉफ्ट लाइट और ओवरले का गेम आप समझ गए फ्रेंड्स, तो ये समझ लीजिए कि आपकी क्रिएटिविटी बहुत ही अच्छी होने लग जाएगी। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे अगर लगा रहा हूँ तो ये इफेक्ट आ रहा है, यहाँ पे लगा रहा हूँ तो ये इफेक्ट आ रहा है। अब आप कहाँ लगाएंगे वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, कि आपकी क्रिएटिविटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको लगाना कहाँ है। ठीक है फ्रेंड्स, ये देखिए इस तरह से आपने काफ़ी इफेक्ट देखे होंगे, काफ़ी एल्बमों के अंदर देखे होंगे, काफ़ी आउटडोर फोटोग्राफी के अंदर आपने इस टाइप के डिज़ाइन आपने देखे होंगे। अब इसको मैं थोड़ा सा लाइट करूँगा, डार्क करूँगा, तो इसका इफेक्ट भी ऑटोमेटिकली आएगा। कंट्रोल जे किया। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको कर देता हूँ ओवरले। जैसे ओवरले की ओपेसिटी कम कर दी मैंने। ठीक है, देखिए ये इफेक्ट यहाँ पे लगा सकते हो आप, यहाँ पे भी लगा सकते हो, इतना छोटा भी लगा सकते हो। देखिए अलग अलग तरीके से ये इफेक्ट काम आएगा। यहाँ तक क्लियर। अब इसके बाद में बात करेंगे कि इसको चाह रहे हैं कि यहाँ पे इतना सा छोटा लगा देते हैं और यहाँ पे इतना लगा देते हैं। ये भी एक अलग इफेक्ट आपके सामने आ गया है, ये देखिए। अब क्या करना है कि अगर ये इफेक्ट ऐसे आ गया तो अब इसमें थोड़ा सा और दिमाग लगाना है कि यहाँ पे एक बॉर्डर बना दी जाए। यहाँ पे अगर एक और बॉर्डर बना दी जाए, या फिर जो मेरी बॉर्डर मैंने बना रखी है, मैंने बताया था आपको कि काफ़ी बॉर्डर्स ऐसी हैं जो आप यूज कर सकते हैं। तो इस टाइप की बॉर्डर्स आप यूज कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये वाली है, तो इसको मैंने यहाँ पे ड्रैग किया। ठीक है, कंट्रोल के साथ में एंटर प्रेस करके, और वही वाइट, ये देखिए इसको मैंने डिलीट कर दिया बैक वाली, और इसको ऊपर ले आता हूँ यहाँ पे। क्रिएटिविटी फ्रेंड्स, मैंने पहले भी कहा था कि अगर टूल्स का आपको नॉलेज होने लग गया तो क्रिएटिविटी आपकी खुद की ऑटोमेटिकली आ जाएगी। अगर टूल्स का नॉलेज नहीं हुआ तो आपकी क्रिएटिविटी नहीं आएगी, चाहे आप में कितनी भी क्रिएटिविटी हो। और ये देखिए ये एक लगभग एक डिज़ाइन कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे आप कुछ भी टेक्स्ट लिख सकते हैं, कुछ भी एलिमेंट्स लगा सकते हैं, कुछ भी XYZ कुछ भी यूज कर सकते हैं। बट आपका जो टेम्पलेट है वो एक अल्टीमेट टेम्पलेट बन चुका है फ्रेंड्स। ये देखिए जो जो चीज़ें इसमें कमी है वो आप सुधार सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, और काफ़ी टाइम से मैं एक ही बात बोल रहा हूँ फ्रेंड्स कि मल्टी टैलेंट वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो ये एक बेहतरीन एल्बम बनाने का ट्यूटोरियल मैंने आप लोगों को बता दिया है। तो फ्रेंड्स इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।